अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, कहते हैं ना बुरे नु घर तक छड़ के आना। यही मिसाल है जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है और इमरान खान साहब को हर एक झूठ को उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी इमरान खान साहब को घर तक अब पूरे एहतमाम के साथ छोड़ के ना सिर्फ आया जाएगा बल्कि बाहर डाल देना उन्होंने ताला, निकलने भी नहीं देना, क्योंकि गल बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। बल्कि यहां तक आगे बढ़ चुकी है कि अगर अब खुद इमरान खान साहब भी इस बात को ठंडा करने की कोशिश करें तो यह होती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब अब अपने ही कहे हुए अल्फाज की दलदल में उतरते जा रहे हैं और यह दलदल उनको कहां तक लेके जाएगी, ये अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हुकूमत की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी अहम तरीन इकदाम लेने का फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने खुद इस बात का ऐलान किया था और इस बात की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी कि जनाब आप कहाँ सोए हुए हैं, आप जाग जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है और ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर आपका नोटिस लेना बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया ना या ना लिया हो, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नोटिस ले लिया गया है और उनकी तरफ से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि वो इमरान खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले की तहकीकात के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दें। और शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का भी फैसला किया है कि इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो बतौर वज़ीर आज़म एक ख़त तहरीर करेंगे जिसके अंदर इस बात की इस्तदा की जाएगी कि जनाब ये मामला चूँकि इस वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस हैं। लिहाजा जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब के बोझ के नीचे अब इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि शायद वो आज़ादाना तहकीकात ना कर सकें और लिहाजा बेहतर ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फुल कोर्ट बनाए। फुल कोर्ट बनाने के बाद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो अपना जो भी उसने जो कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करे और इस कमीशन के सामने यानी इस फुल कोर्ट के सामने ना सिर्फ इमरान खान साहब पेश हों बल्कि वो तमाम शख्सियात पेश हों जिनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब ये जो है उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की है। और ये मेरा ख्याल है कि एक मास्टर स्ट्रोक है जो हुकूमत की तरफ से खेल दिया गया है, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर भी इस बात का इल्ज़ाम लगा देना कि तुम कातिल हो। राना सनाउल्लाह चौधरी शेर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया था कि तुमने 18 कत्ल किए हैं लिहाजा तुम कातिल हो। भाई ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब मुसलसल लगाते रहे हैं ना। अब उन्होंने इसी पैटर्न पर अमल दरामद करते हुए उस जगह पर सर दे दिया जहां से उनके बचने के इम्कान नहीं है। और अब हुकूमत ने भी उनका वो जो कहते हैं ना वो रेसलिंग के अंदर एक दाव है जिसे कहते हैं नेक लॉक, हुकूमत ने भी अब उनको नेक लॉक लगाने का फैसला कर लिया और उन्होंने फड़ ली खिंची, उन्होंने काबू च आ गए, उन्होंने फड़ ली, उन्होंने कहा जनाब हुण दस की करना है। अब ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है इस वजह से कि जो इमरान खान साहब है वो भी सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जनाब आप इस मामले का नोटिस लें और साथ अरशद शरीफ साहब के मर्डर केस का भी नोटिस लें। और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब अब इस जो वाक़यात हैं दोनों यानी अरशद शरीफ साहब का मर्डर केस और इमरान खान साहब पर होने वाला जो कातलाना हमला है, दोनों का जनाब आप जो है इस बॉल अब आपके कोर्ट में है और अब आप इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दें जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ना सिर्फ बैठेंगे बल्कि वो जो है ये वाला बतौर कमीशन वो इस मामले को देखेंगे भी, तहकीकात भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके अलावा चुप होना नहीं है, वो मानने वाले नहीं हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनकी पंजाब में हुकूमत है और पंजाब गवर्नमेंट ही बुनियादी तौर पर इस सारे के सारे अमल को इन्वेस्टिगेट करने की भी जिम्मेदार है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस मामले पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो बात कही जा रही है वो हकीकत में ऐसी नहीं है। और फिर वो मुबैना जो हमलावर है जिसका इतराफ़ी बयान खुद वीडियो के ऊपर पंजाब पुलिस की तरफ से लीक किया गया है या जारी किया गया है,
उसने भी इस बात का अदा किया है कि उसको किसी ने इस मामले पर पॉइंट नहीं किया। इमरान खान साहब की तकारीर से वो पुरजोश हुआ और उसने इमरान खान साहब को जान से मारने की कोशिश की, ये चूंकि उसका खुद एतराफ़ी बयान आ चुका है। लेकिन इमरान खान साहब उस बंदे की इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और वो वाज़े तौर पर जो है उन्होंने तोपों का रुख किया हुआ है, जो जनाब जो है DGC उनकी तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ और वज़ीर दाखिला की तरफ। अब इस मामले का हल का क्या तरीकाकार था? यकीनी तौर पर यही तरीकाकार था कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए जिस पर इमरान खान साहब के पास इनकार की जुर्रत ना हो, और वो मैकेनिज्म यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वाकईतन इसके ऊपर एक कमीशन बना देता है, हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना देता है, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो हर झूठ है वो बेनकाब नहीं होगा? यकीनी तौर पर बेनकाब होगा। हर एक चीज़ सामने आएगी। ये पता चलेगा कि जनाब गोली किसने चलाई, ये पता चलेगा गोली कहाँ से चली, ये पता चलेगा गोली चलाने वाला कौन था, ये पता चलेगा गोली किस किस को लगी, ये पता चलेगा गोली किस किस को कहाँ कहाँ पर लगी, ये पता चलेगा कि कितनी कितनी गोलियाँ लगी, ये पता चलेगा गोली लगी या वो गोली के ज़र्रात लगे, ये पता चलेगा कि जनाब ये ज़र्रात के नतीजे में जो ज़ख्म हैं वो कैसे, क्योंकि हर एक चीज़ पर खुलेगी, हर एक झूठ सामने आएगा। और इमरान खान साहब के झूठों को अब बेनकाब करना मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमला हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, ये इसके लिए एक ऐसी बुनियाद फराहम कर देगा, एक ऐसा मौका फराहम कर देगा जहां पर सबको, पूरी कौम को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सच क्या है, झूठ क्या है। और शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि अगर मेरी इतनी सी भी इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई इमरान खान साहब पर होने वाले हमले में, तो ना सिर्फ मैं फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ दूंगा, बल्कि हमेशा के लिए सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा। तो इमरान खान साहब के लिए तो भी बड़ा अच्छा मौका है। उनको तो फौरी तौर पर ये जो हुकूमती पेशकश है इसको ना सिर्फ कबूल करना चाहिए, बल्कि इसको इंडोर्स करना चाहिए, बल्कि इसके लिए उनकी तरफ से खुद भी एक ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाना चाहिए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो आपको दरख्वास्त की है, ये मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, मेरी तरफ से भी ये दरख्वास्त है। फिर सदर साहब भी उनके हैं, वो सदर साहब भी एक यही ऐसी ही एक दरख्वास्त वो डाल दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ एड्रेस हो जाएगा बल्कि सेटल भी हो जाएगा, और बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं उनका तदारुक हो जाएगा। ख़ासतौर पर DGC के हवाले से भी जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो भी हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया, और इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई। इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि कल इमरान खान साहब ने जो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब को किया है फ़ोन, और फ़ोन करके ये जो वाक़या है इसकी तफसीलात उनसे जानने की भी कोशिश की हैं, और इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आयद करदा इल्ज़ामात की तफसीलात भी तलब की हैं। और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इस बात की हदायत की है कि इन्हें हुण जान नहीं देना, अब इसके हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा, और इनके हर एक अमल को के मुताबिक इनको उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से एक अहम तरीन इदारे के जो स्पोक्स पर्सन हैं या स्पोक्स पर्सन डिपार्टमेंट है ISPR, उसकी तरफ से जो मुतालबा किया गया है कि जनाब कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को हो सकता है शौकत खानम के अंदर, या जैसे ही वो शौकत खानम से बाहर निकलेंगे उनको और उनके समेत 5 टॉप लीडर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको हिरासत में ले लिया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई, ये जो इल्ज़ामात हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला आ जाता है अरशद शरीफ साहब का, और अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी जो इल्ज़ामात हैं वो इशारे के नाम में, यहाँ पर खुल के नाम नहीं लिए गए, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र किया, और उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ के बारे में उनके तमाम करीबी लोग, उनको और उनकी वालदा को और उनके अहले खाना को सबको पता है कि अरशद शरीफ साहब को कौन धमका रहा था, अरशद शरीफ साहब को कौन वतन से जाने पर मजबूर कर रहा था, अरशद शरीफ साहब को किसने दुबई से निकाला और किसने आखिरकार उनको निशाना बनाया। उनका कहना है
कि ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा। अब तो ये वाला मौका भी मिल गया, क्योंकि वही फुल कोर्ट कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, से कि जनाब ये वाला कमीशन बनाए, और उसी कमीशन के अंदर अरशद शरीफ साहब वाला मामला भी जो है उसको टेकअप किया जाए। तो ये इससे अच्छा मौका क्या है कि जनाब ये वाली भी तमाम चीज़ें वहाँ पर आ जाए, डिस्कस हो जाए, हर एक चीज़ रिकॉर्ड पर आ जाए। एक तहकीकाती कमीशन जो है वो उसकी मुकम्मल तौर पर जामिया तहकीकात करे और दूध का दूध और पानी का पानी ले जाया जाए। यानी इमरान खान साहब के बयानिए की हर एक चीज़ जो है वो अब एड्रेस की जाएगी। अब एक मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक नुक्ता रह गया है और हुकूमत को चाहिए कि इस नुक्ते को भी अब इसके अंदर शामिल कर दे, वो है साइफर, गैर मुल्की साजिश। मेरा ख्याल ये है, बल्कि मेरी दरख्वास्त है शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब ये जब आप फुल कोर्ट कमीशन बना रहे हैं तो ये साइफर वाला ख़त सदर साहब ने भी भेजा हुआ है, इमरान खान साहब ने भी ख़त लिखा हुआ है, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने भी ये भेजा हुआ उन्हें। तो मेरा ख्याल है कि बेशक इसकी इन कैमरा कर लें, लेकिन ये वाली चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस कर लें, ताकि इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है, जो उन्होंने बयानिया का अपनी तरफ से एक को हमालिया खड़ा किया हुआ है, ये ढह जाए, सारा कुछ क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, रिपोर्ट तीनों इश्यूज़ पर सामने आ जाए, हर एक चीज को एड्रेस कर दिया जाए, मामला खत्म। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब से कहा जाए हुण दस हुण आराम है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो मामला ठंडा नहीं करना इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने हर रोज़ एक नई से नई चीज़, हर रोज़ एक नए से नया जो पेंडोरा बॉक्स है उसको खोलते चले जाना है। अब ये मौका आ गया है, आप उनकी गर्दन आ गई, आपके काबू में लगा दिया, अब आपने नेक लॉक, तो इसको अब आपने ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने ढीला छोड़ा तो फिर ये आपके ऊपर ऐसी सवारी करेंगे कि फिर आपकी जान इससे छूटने वाली नहीं है। ये वाले जो इकदाम है ना, पैमरा का ऑर्डर आ गया कि जनाब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर नहीं की जाएगी, इमरान खान की तकरीर नशर नहीं की जाएगी, ये वाली चीज़ों से काम नहीं चलेगा। देखें, पैमरा ने आज ही ऑर्डर जारी किया, मेरा ख्याल है कि जनाब ये जो है इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी तकारीर को बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब तो चूंकि उनकी बराह रास्त चलती नहीं है, अब अगर आप कल की भी उनकी तकरीर देखें तो बीपो बीप थी तकरीर, हर दूसरे मिनट के बाद एक बीप लगानी पड़ती थी, और वो डिलेइंग मैकेनिज्म के तहत ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लिहाजा ये इसमें कोई इतना वो इशू नहीं है। अब इशू ये है कि वो जो बात कह रहे हैं हर एक बात को फौरी तौर पर प्रोब कर लिया जाए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत की तरफ से तो इससे भी आगे बढ़कर बात कर दी गई थी। ये कह दिया गया था कि जनाब अगर आपको स्कॉटलैंड यार्ड पर एतमाद है तो हम स्कॉटलैंड यार्ड को भी खुसूसी दरख्वास्त करके इस मामले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे सकते हैं, उनको पाकिस्तान बुला सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, जिस तरह आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मामले पर भी स्कॉटलैंड यार्ड को पाकिस्तान बुलाया गया था और उन्होंने यहाँ पर आकर वो तमाम जो तहकीकात है वो की भी थी, और अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो UN के अंदर सबमिट की थी, UN को भी दी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी थी। तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ अब छुप नहीं सकती। लिहाजा इमरान खान साहब के अब यूं करके साइड से निकलने का वो रास्ता भी अब बंद होता चला जा रहा है, बल्कि अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पर इशारे दे रही हैं। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत, वो 25 मई जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई करनी है। 25 मई के वाक़यात के ऊपर वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो उस पर उसकी समाअत थी, और आज जो है वो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान साहब से हम जवाब नहीं ले सके क्योंकि इस तरीके से उन पर हमला हो गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लिहाजा इसके लिए आप हमें मज़ीद टाइम दें। मज़ीद टाइम क्या मिलना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए उसको फिक्स कर दिया है पीर को 11:30 बजे, यानी परसों सुबह 11:30 बजे 5 रुकनी जो लार्जर बेंच बनाया गया था वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की बाज़ाब्ता तौर पर समाअत करेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन उनके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो असरात नहीं हैं, यकीनी तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने इस मामले को पर वो जो है इमरान खान साहब, उनको पंजाबी में कहते हैं ना वो खिड़की लगा दिया उन्होंने इमरान खान साहब के। अब इमरान खान साहब यूं निकालेंगे आगे, खिड़की में फंस जाएंगे। अब ये खिड़की लग गई है उनके लिए, अब इस खिड़की से निकलना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर
अगर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि फैसला हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ही करना है कि उन्होंने इस मामले में आना है, उन्होंने फुल कोर्ट कमीशन बनाना है। फुल कोर्ट नहीं बनाना, 3 रुकनी बनाना है, 3 रुकनी नहीं 5 रुकनी बनाना है, 7 रुकनी बनाना है, ये उनका फैसला है, बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन ये जो मुतालबा आ गया हुकूमत की तरफ से कि जनाब तुसी बनाओ, हुकूमत की तरफ से ये पेशकश आ गई स्कॉटलैंड यार्ड के जरिए तहकीकात करो। इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन कर दिया उन्होंने महदूद। अब क्या कहेंगे? अभी वो तो ये नहीं कह सकते कि जनाब पंजाब पुलिस तहकीकात नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कह रही है खुद के तहकीकात करें। जहां पे कहेंगे हम पेश होने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट कहेंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की पर अगर हम मुत्तफिक होते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुसी भी पेश होना है, बराबर का काम होगा। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे, उस नैरेटिव को अब वापस यूं करके तय करके साइड पे रखने का फैसला कर लिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि ये इकदाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मौजूदा हालात के देखें, जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से कंटोनमेंट के अंदर जाकर मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक मखसूस इदारे को टारगेट करके उनको प्रवोक किया जा रहा है रद्द-ए-अमल देने पर, तो ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जानबूझकर इमरान खान साहब पाकिस्तान को बेअमनी की लपेट में लाना चाहते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज तो कोई तुक नहीं बनता ना कि आप कंटोनमेंट में जाएं, कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर जाके मुजाहरा करें। भाई कोर कमांडर का पेशावर का क्या कोई तुक नहीं ना बनती, लेकिन आप जाके कर रहे हैं। वजह क्या है कि उधर से जवाब आए, उधर से अगर जवाब आ गया, वहां से अगर किसी ने मुश्तिल होकर कुछ भी काम कर दिया, 2 डंडे मार दिए, एक हवाई फायर कर दिया, तो इमरान खान साहब को तो मौका मिल जाना है, मौका मिल जाना है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खड़ा कर देंगे। वो बड़े आराम से यूं चुटकी बजाते खड़ा कर देंगे। जैसे ही ये सिचुएशन डेवलप होगी तो क्या ये पाकिस्तान के फायदे में है? नहीं है फायदे में। और इसी तरीके से ये वाला कार्ड खेलने से पहले उन्होंने डीजीसी वाला कार्ड खेला और बड़े तवत्तर के साथ खेला। अब उसके लिए उसका भी मकसद यही था कि रिस्पांस आए, रद्द-ए-अमल आए, कोई सख्त किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, कोई ऐसी चीज़ आए जिससे मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकूं, इस पर जल्दी का तेल वाला काम कर सकूं और पेट्रोल डालूं ताकि ये आग भड़के। अब ये मौका आ गया। इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, हुकूमत भी कह रही है अब सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आ जाए और आके ये दोनों चीज़ों को एड्रेस कर ले और अगर तीसरी चीज़ साइफर भी इसके अंदर शामिल कर ले, इमरान खान साहब उस दलदल में उतर जाएंगे जहां से उनके बयानियाँ की जो है ना उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक अगर सुप्रीम कोर्ट खेल जाए और ये जो है बाज़ाब्ता तौर पर अगर इसका जो खत जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है वो दे दें, तो मेरा ख्याल है ये एंड गेम हो जाएगी, एंड गेम हो जाएगी। उसके बाद फिर ये जो है ना ऐसा कोई चीज़ दोबारा सर नहीं उठा पाएगी और दोबारा उनको ऐसा जो बयानियाँ है ना वो बनाने में और लोगों को इस बात पर यकीन दिलाने में कि मैंने जो कुछ कहा है ठीक है, बड़ा टाइम लग जाएगा। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये काम बगैर किसी ताख़ीर के ये करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नमेंट के इस जेस्चर के ऊपर मौजूदा हालात और सिचुएशन और जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी अब आ जाना चाहिए मैदान में, ताकि ये कट्टागट्टी निकल जाए, पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है, पता चल जाए कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि अब इसके बगैर सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने नफ़रत को जिस नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, अब वो उस नफ़रत की मौजूदगी के अंदर कोई और तरीक़ाकार नहीं बचता मासवाए सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में आने से, इस मामले में तहकीकात करने से, झूठ सच सब कुछ सामने लाने से। इसके अलावा इसका अब कोई और रास्ता नहीं है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।